आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है न्यायों की पुस्तक 12वां अध्याय। तब एप्रैमी पुरुष इकट्ठा होकर सापोन को जाकर यिप्तह से कहने लगे, जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया? हम तेरा घर तुझे समेत जला देंगे। यिप्तह ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था, और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला, और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ आए हो? तब यिप्तह गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम से लड़ा। एप्रैम जो कहता था, हे गिलादियों, तुम तो एप्रैम और मनुष्य के बीच रहने वाले एप्रोमियों के भगोड़े हो। और गिलादियों ने उनको मार लिया, और गिलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई एप्रैमी भगोड़ा कहता, मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू एप्रैमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वे उससे कहते थे, अच्छा शिब्बोलेत कह। और वह कहता सिब्बोलेत, क्योंकि वह इसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था। तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 एप्रैमी मारे गए। यिप्तह 6 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब यिप्तह गिलादी मर गया, और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। उसके बाद बैतलहम का निवासी इब्सान इसराइल का न्याय करने लगा। उसके 30 बेटे हुए, और उसने अपनी 30 बेटियों का बाहर विवाह कर दिया, और बाहर से अपने बेटों का विवाह करके 30 बहू ले आया। वह इसराइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इब्सान मर गया, और उसको बैतलहम में मिट्टी दी गई। उसके बाद जबूलूनी एलोन इसराइल का न्याय करने लगा, और वह इसराइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जबूलूनी मर गया, और उसको जबूलून के देश के अय्यालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन इसराइल का न्याय करने लगा, और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन मर गया, और उसको एप्रैम के देश में पिरातोन में, जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी गई।